देखिए, इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस टीयर 2 एग्ज़ाम के लिए एक लेटर डिस्कस करेंगे। लेटर का टॉपिक क्या है कि पुस्तकालय से नई कहानी की पुस्तकें प्राप्त करने हेतु। अब देखिए, ये टॉपिक मैंने इसलिए सेलेक्ट किया है क्योंकि आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखोगे टीयर 2 एग्ज़ाम के लिए, एसएससी एमटीएस के लिए, तो ये क्वेश्चन आपके बार बार पूछा गया है। अब अलग अलग तरीके से पूछा जाता है ये आपसे कि पुस्तकालय से आपको नई पुस्तकें इशू करवाने के परिप्रेक्ष्य में, या फिर नई कहानी की पुस्तकें आपको प्राप्त करनी है उसके बारे में। तो पुस्तकालय में कुछ नई किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ पुस्तकें मंगवानी हो तो उससे रिलेटेड, तो अलग अलग तरीके से आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और जो इसकी रूपरेखा रहेगी, जो इस तरीके से आपको लेटर लिखना है, वो सेम ही रहेगा। तो इसलिए मैंने ये आपके पास टॉपिक कवर करने के लिए यहाँ पे लिया है। तो यहाँ पे डिस्कस करेंगे इसको कम्प्लीटली, दोनों मीडियम में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये आपका हिंदी मीडियम हो गया और नीचे मैंने आपको इसको इंग्लिश मीडियम में भी कवर किया है। और तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें, तो दोनों चीज़ें समझेंगे अच्छे से। साथ में इसका पीडीएफ मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पे बाकी जो मटेरियल है वो भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। और तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं, क्या आपको टॉपिक दिया है। देखिए, आप सुरेश, खंड ए, आदर्श नगर, नई दिल्ली, ये आपका पिन कोड दिया हुआ है। निवासी सुबोध, इसके निवासी हैं, ठीक है। सुबोध महाविद्यालय नई दिल्ली के पुस्तकालय अध्यक्ष को आपको पत्र लिखना है। और किसके बारे में लिखना है कि महाविद्यालय पुस्तकालय से नई कहानी की पुस्तकें प्राप्त करने हेतु। तो ये आपका टॉपिक है, पूछा गया है आपसे एग्जाम में। तो अब देखिए किस तरीके से इसको लिखा जाएगा। देखिए समझिए इसको, और इम्पोर्टेंट है इसलिए मैं आपको इसलिए कवर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले एड्रेस आएगा, तो एड्रेस यहाँ पे आपको लिख देना है, ये खंड ए, आदर्श नगर, नई दिल्ली, और यहाँ पे आपका डेट हो जाएगा। डेट मैंने आपका जो एग्ज़ाम डेट है वही यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद भी कर सकते हो कि इस तरीके से चीज़ें चलेंगी यहाँ पे। अब हिंदी में लिख रहे हो तो यहाँ पे आप सेवा में से स्टार्ट करोगे। तो सेवा में किसको लेटर लिख रहे हो? पुस्तकालय अध्यक्ष महोदय। अब यहाँ पे जो भी कॉलेज है, स्कूल है, उसका नाम आ जाएगा, सुबोध महाविद्यालय नई दिल्ली। तो इतना आपको दिया हुआ है। अब देखिए विषय के बारे में लिखेंगे तो कहानी की किताबें मंगवाने हेतु आवेदन पत्र, इतना आ जाएगा। और यदि किसी और के बारे में आपका पत्र होता है, जैसे कि खेल संबंधी पुस्तकें मंगवाने हेतु, या फिर वाणिज्य से रिलेटेड कुछ, व्यापार से रिलेटेड कुछ पुस्तकें मंगवाने हेतु, ठीक है, या फिर अर्थशास्त्र से रिलेटेड पुस्तकें मंगवाने हेतु, तो विषय वस्तु बदलेगी तो यहाँ पे भी आपको वही चीज़ें लिख देनी है। अभी जो टॉपिक है आपका कहानी की किताबें मंगवाने हेतु है आवेदन पत्र, तो यहाँ पे इतना लिख देंगे। तो ये चीज़ें समझ में आ गई। इसके बाद में महोदय, यहाँ पे लिख सकते हो महोदय, लिख सकते हो महाशय, लिख सकते हो मान्यवर, लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। तो इतना आ गया। और यहाँ पे देखो पुस्तकालय अध्यक्ष, यदि कोई महिला के लिए लिखवा रहे हैं पत्र, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, महोदया आ जाएगा, ठीक है, महोदया, इतना आ जाएगा। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है, बाकी हर केस में आपको महोदय लिख लेना है यहाँ पे। तो महोदय। तो अब देखिए यहाँ पे आपका ये पूरा लेटर की बॉडी है, इतना आपको समझना है चीज़ों को किस तरीके से यहाँ पे लिखना है। बाकी जो फर्दर आगे जो वीडियोज़ में आपको प्रोवाइड करूँगा तो उसमें बताऊँगा बाकी चीज़ें, कि वो इस वीडियो के रेस्पॉन्स पे डिपेंड करेंगी कि किस तरीके से आप इस वीडियो का रेस्पॉन्स करते हो। तो अब देखिए इसमें लिखना स्टार्ट कैसे करना है कि सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का विद्यार्थी हूँ, साथ ही आपके विद्यालय का पुस्तकालय का सजग पाठक भी हूँ। सजग पाठक लिख सकते हो, या फिर ये भी लिख सकते हो कि नियमित पाठक भी हूँ, ठीक है। दोनों चीज़ें यहाँ पे उचित हैं, ठीक बैठती हैं। इसलिए मैं जानता हूँ कि पुस्तकालय में अभी किन किन किताबों की आवश्यकता है। महाविद्यालय के इस पुस्तकालय में रुचिकर और ज्ञानवर्धक पुस्तकों की प्रचुरता है, यानी अधिकता है, लेकिन नवीन कहानियों की पुस्तकों या किताबों का अभाव है। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले उसको पॉजिटिव मोड में बता के और उसकी कमियां बता दी। देखो कैसे कि यहाँ पे बाकी की पुस्तकों की तो बहुलता है, लेकिन जो मुझे किताबें चाहिए, जो कहानी की पुस्तकें मुझे चाहिए पढ़ने के लिए, उनका अभाव है। तो इस तरीके से चीज़ें लिखना थोड़ा सा अच्छा प्रभावकारी रहता है। तो इस लैंग्वेज को आपको यहाँ पे अडॉप्ट करना है। जैसे कोई भी लेटर आए तो उसमें सबसे पहले किसी कमी के बारे में आपको बताना है, तो सबसे पहले बता दो, जैसे कि आपके लोकेलिटी या फिर आप जिस भी समाज में रह रहे हो तो वहाँ की गंदगी के बारे में आपको पत्र लिखना है। तो सबसे पहले बता सकते हो कि वैसे तो हमारे यहाँ पे बहुत सुख सुविधाओं की बहुलता है, अधिकता है, लेकिन यहाँ पे कुछ कमियाँ हैं जिनको मैं आपको उजागर करना चाहता हूँ। तो इस तरीके से चीज़ें लिखने रहती हैं, तो वहाँ पर थोड़ा सा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। तो चीज़ें समझ पा रहे हो, तो वही चीज़ यहाँ पे स्टार्टिंग में ऐसा लिखा हुआ है। तो इससे आपको यही चीज़ें समझनी है। तो अब आगे देखिए, किसी भी रोचक विषय पर लिखा रुचिकर और ज्ञानवर्धक लेख
मैं अति उत्सुकता से पढ़ता हूँ। जब भी मैं पुस्तकालय जाता हूँ तो कहानियों की किताबें पढ़ता हूँ, इसलिए लाइब्रेरी में मौजूद सारी कहानियों की किताबें मैंने पढ़ ली हैं और मैं चाहता हूँ कि लाइब्रेरी में कुछ नई कहानियों की किताबें लाई जाएँ। तो समझ में आ गया टॉपिक किस तरीके से यहाँ पे चला है। तो सभी चीज़ें आपने यहाँ पे कवर कर ली हैं। अब लास्ट में आपको नम्र निवेदन कर देना कि ये चीज़ें अवेलेबल कराएं, ठीक है। तो अतः आपसे नम्र या विनम्र निवेदन है कि आप नवीन प्रकाशित कहानियों की, अब ये लिखना देखो थोड़ा सा अलग लिखता है, क्योंकि नवीन मतलब नई नवीनतम कहानी प्रकाशित कहानियों की किताबें पुस्तकालय में उपलब्ध कराएं, इसके लिए मैं आपका सदैव आभारी रहूँगा। तो से धन्यवाद भवदीय सुरेश। सुरेश आपको दिया था क्वेश्चन में, तो ये आपको नाम यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका एक प्रॉपर फॉर्मेट के साथ लेटर कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे सभी चीज़ें हमने कवर कर ली हैं। तो चीज़ें यहाँ पे सीखने की क्या है, मैं आपको जो बताना चाह रहा था। तो देखिए सबसे पहले कि किस तरीके से ये फॉर्मेट में चीज़ों को अरेंज करना है, पहली बात। दूसरी चीज़, अगर ये बदलता है, लेटर किसी और चीज़ से रिलेटेड आता है, कहानियों से रिलेटेड कुछ पुस्तकें मंगवानी है, किसी और शब्द आपके पास विषय वस्तु से रिलेटेड पुस्तकें मंगवानी है, तो यहाँ पे केवल आप वो लिख दोगे। तो ये चीज़ें तो सब ऐसे कैसे चलेंगी, ठीक है। मैं आपका सजग यहाँ पे विद्यालय का पुस्तकालय का सजग पाठक हूँ, नियमित पाठक हूँ, तो यहाँ पे सभी चीज़ों की बाकी की पुस्तकों की बहुलता है, लेकिन मुझे इस पर्टिकुलर पुस्तक की कहानियों या पर्टिकुलर पुस्तक की अभाव है। तो इस तरीके से चीज़ें यहाँ पे लिख सकते हो। और उसके बाद में उसके बारे में बता सकते हो, जैसे कि अर्थशास्त्र से रिलेटेड है, तो आज के परिप्रेक्ष्य में अर्थशास्त्र का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। तो उस तरीके से उसकी आवश्यकता बता सकते हो कि क्यों इसकी नीड है हमारी पुस्तकालय में। तो उसको लिखते हुए फिर यहाँ पे चीज़ें लिखनी है आपको। तो इस तरीके से बहुत अच्छे से आपका वो कवर हो जाएगा। तो एक यहाँ पे स्टार्टिंग में थोड़ा सा इंट्रो दिया, बीच में थोड़ा सा उसको डिस्क्राइब किया, लास्ट में उसको कंक्लूड करके कि ये चीज़ें अवेलेबल कराएं। तो इस तरीके से आपका कोई भी लेटर आसानी से लिखा जा सकता है। तो ये चीज़ें समझ में आ गई, इसी लेटर से मैंने आपकी बाकी चीज़ें भी कवर कर दी हैं। तो ये एक तरीका है, मैं आपको बता रहा था। मैं इंग्लिश के लिए भी बात कर रहा था कि इंग्लिश में भी आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखो सेम लेटर है आपका इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। जो भी एस्पिरेंट इंग्लिश मीडियम से लिखेंगे तो आपका लेटर क्या लिखा हुआ है कि यू आर सुरेश, रेजिडेंट ऑफ ब्लॉक आदर्श नगर, न्यू दिल्ली। ये आपका पिन कोड दिया हुआ है। आपको लेटर लिखना है लाइब्रेरियन को, सुबोध कॉलेज को, टू गेट न्यू स्टोरी बुक्स फ्रॉम द कॉलेज लाइब्रेरी। तो सबसे पहले वही एड्रेस आ जाएगा, वो सब चीज़ें सेम रहेंगी, ठीक है। और आपका डेट हो गया, लाइब्रेरियन सुबोध कॉलेज न्यू दिल्ली, रिक्वेस्ट टू ऑर्डर न्यू स्टोरी बुक्स फॉर द लाइब्रेरी। तो ये आपका इसका सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद में स्टार्ट करना है कि डियर सर, माय नेम इज़ सुरेश एंड आई एम ए स्टूडेंट ऑफ योर रेपुटेड कॉलेज एंड आई एम आल्सो ए कीन रीडर। ये लिख सकते हो या फिर ऐसे लिख सकते हो रेगुलर रीडर ऑफ योर लाइब्रेरी, सो आई नो व्हाट बुक्स आर नीडेड इन द लाइब्रेरी राइट नाउ। तो देखो ये लाइन अच्छी है, तो इसको आपको ज़रूर इंक्लूड करना है कि मुझे पता है कि आपके पुस्तकालय में कौन कौन सी पुस्तकों की कितनी मात्रा में है, कितना चीज़ें हैं अवेलेबल, तो कौन कौन सी की आवश्यकता है, ठीक है। तो ये एक अच्छी लाइन है। देयर इज़ ए अबंडेंस ऑफ इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव बुक्स in the library of the college, but there is a lack of new story books. I read with great interest interesting and informative article written on the interesting topic. Whenever I go to library, I read story books, and hence I have read all story books in the library. So I want to bring some new story books in the library. तो इस तरीके से चीज़ें यहाँ पे लिख दी है कि क्या उसका ऑब्जेक्टिव है, क्या सब्जेक्ट है, क्या आपको चाहिए उसमें। आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली ऑर्डर सम न्यू स्टोरी बुक्स फॉर द स्कूल्स लाइब्रेरी। सॉरी, स्कूल से नहीं आएगा, यहाँ पे कॉलेज आएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, यहाँ पे मैंने ये स्कूल ही लिख दिया है। सो कॉलेज लाइब्रेरी, आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड फॉर योर काइंड सपोर्ट, ठीक है। थैंकिंग यू योर स्पेतफुली, यहाँ पे सुरेश आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये कंप्लीट आपका लेटर हो जाता है इस पर्टिकुलर टॉपिक पे। तो इससे रिलेटेड कुछ भी चीज़ें आती है तो आप यहाँ पे तो लिख सकते हो, और कुछ अलग टॉपिक आता है तो भी आप बना के लिख सकते हो, ठीक है। बाकी चैनल पे आप पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी चीज़ें आपको हैं जो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी, तो टेलीग्राम चैनल के लिंक भी आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, वहाँ से आप उनको ज्वाइन कर सकते हो। फर्दर जो भी अपडेट्स होगा वहाँ आपको अवेलेबल रहेगा, ठीक है। तो साथ में ऐसे के टॉपिक्स मैंने आपके साथ कुछ कवर कर दिए हैं, तो उनको यदि आप देखना चाहते हो तो चैनल पे SSC डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ से आप उनको चेक कर सकते हो, ठीक है।
तो उनमें मैंने बहुत सारे टॉपिक आपके ऐसे के कवर किए हैं। और साथ में इस प्लेलिस्ट में आपको प्रीवियस ईयर के RTI रिप्लाई वाली कॉपीज़ मिल जाएंगी, MTS एग्ज़ाम के लिए, CHSL के लिए, CGL के लिए, सभी एग्ज़ाम्स के लिए। तो वहाँ से भी देख सकते हो किस तरीके से चीज़ें लिखने पर कितने मार्क्स दिए जाते हैं, किस तरीके से एवेल्युएशन होता है। तो सभी चीज़ें आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम के लिए अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो बाकी चीज़ें हैं वो नेक्स्ट वीडियोज़ में कवर कर लेंगे। तो इस वीडियो को इधर रखते हैं। थैंक यू सो मच।